हमें इस समय रुझान मिलने लगा है। 62 सीटों के साथ कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। 21 सीटों के साथ बीजेपी टक्कर लेती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा में INLD ने भी खाता अपना खोल लिया। यानी कांग्रेस ने जो कहा था शोभना की 60 से ज्यादा 60 से 70 सीटें हम जीतने वाले हैं, तो कांग्रेस जो दावा कांग्रेस ने किया था रुझानों में वो दावा सटीक बैठता नजर आ रहा है। 63 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस रुझानों में आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना है कि क्या ये 70 तक जाएगा। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर में अगर आप देखिए तो ये जो अंतर है कांग्रेस और बीजेपी की सीटों का वो बढ़ गया है। 10 सीटों का लगभग ये अंतर हो गया है जो 3 से 4 सीटों का बना हुआ था। पीडीपी अपनी 3 सीटों पर ही बढ़त बरकरार रखे हुए है। अदर्स के खाते में 9 जा रही है। और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में अदर्स का बहुत अहम योगदान नहीं, अगर इन दोनों को शोभना अगर जोड़ देंगे 9 और 3 12 और 35 तो ऐसे ही मेजॉरिटी हो जाती है। जादू आंकड़े के करीब पहुंच जाते हैं। अदर्स जो है वो किस ओर जाएंगे ये भी तो हमें कहना इक्वेशन है। और है जिसको लेकर बीजेपी बड़े आशावान है प्रत्युष, वो ये कि 25 9 और जो 5 नॉमिनेशन के आने वाले हैं वो जिसको लेकर के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि दिल्ली वाली व्यवस्था फिर जादू आंकड़ा 48 का हो जाएगा। यहाँ पर एक का नहीं होगा, फिर जादू आंकड़ा 48 का होगा। यहाँ पर एक सेंटीमेंट आपको समझना होगा। यहाँ पर वैली का जो मुसलमान है, जिस भी मुसलमान कैंडिडेट ने बीजेपी का साथ दिया, आप समझिए उसका लिटरली बॉयकॉट हो जाएगा। पीडीपी को बीजेपी के साथ जाने का ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो बीजेपी इससे धर्म के आधार पर बाइफरकेशन लड़ाई से बिल्कुल ये है, धर्म के आधार पर बाइफरकेशन बाहर हो गई है। पीडीपी लड़ाई से बाहर हो गई। अब ये देखिए जम्मू कश्मीर के रुझान भी बहुत तेजी के साथ बदलते नजर आ रहे हैं। 38 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बना लिया है, यानी कि मात्र 8 सीटें और चाहिए, वो जादुई आंकड़े को छू लेंगे। पीडीपी 3 अदर्स ने 9 से बढ़कर के 10 सीटों पर और 90 अपना आंकड़ा आगे बढ़ाया। प्रत्युष सामने आ जाएंगे, क्या होने वाला है? 87 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, सिर्फ 3 सीटें बाकी, यानी अगले 5 से 6 मिनट और। प्रत्युष बिल्कुल, और 63 सीटों के साथ यहाँ पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से बाजी मारती दिख रही है। जो कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि आंधी चल रही है, हम क्लीन स्वीप करेंगे, 60 सीटें तो मिनिमम आएंगी, उससे फिलहाल शुरुआती रुझानों में ये आंकड़ा हमें दिख रहा है। 63 सीटों के साथ हरियाणा में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। 11 सीटों का अंतर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी हमें दिखाई दे रहा है। और ये अंतर इस समय पीडीपी जो है वो बिल्कुल अपनी स्थिति पर बरकरार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उत्साहित नजर आ रही है। अभी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को देखा, नियॉन ग्रीन पहनकर उन्होंने उम्मीदें जताई कि सरकार तो हम ही बनाएंगे जम्मू कश्मीर में। अब इसमें अदर्स में शोभना ये देखना पड़ेगा क्योंकि वैली में मात्र 19 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। ज्यादातर निर्दलीयों को बीजेपी का समर्थन है। क्या ये वो उम्मीदवार हैं जो कि रुझानों में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? और अगर 27 और 10 को अगर हम जोड़ भी देते हैं तो ये आंकड़ा होता है 37 का। क्या 37 के आंकड़े से सरकार बन सकती है? बिल्कुल नहीं। जिसके पास इससे ज्यादा नंबर होगा, जाहिर सी बात है कि निर्दलीय भी चाहेंगे कि सरकार में शामिल होने के लिए देखिए सिर्फ एक सीट जो सरकार बनाने की स्थिति में, सिर्फ एक सीट बची हुई है प्रत्युष। 90 में से आप समझिए 79 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है, 89 सीटों का, और सिर्फ एक सीट का रुझान बचा हुआ है। और इसमें क्लीन स्वीप करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, जैसा कि एग्जिट पोल में भी निकल कर आ रहा था। जम्मू कश्मीर में लड़ाई जरूर दिलचस्प बनी हुई है। आनंद बिल्कुल, सावित्री जिंदल की देखिए आप जो पीछे दिखाई पड़ रही हैं, जो कि कहा जाता है कि चुनाव में